श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम। द्वितीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्रथम वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं आज के शुभ कर्म समर्पित करता हूँ। संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के इस गणपति खंड में परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना बड़ी ही पुण्य कथा है। सभी भक्त ध्यान पूर्वक अपने मन को श्री चरणों में लगाते हुए भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं, कर से कर्म करम विदनाना, मन राखो जब कृपा निधाना। कर्म करते रहो और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगाते चलो। श्री गोविंद गोपाल गाते चलो, श्री गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को शुमारग लगाते चलो। एक बार मन को चुभती है। मनुष्य इतना दिव्य जन्म लेकर भी भगवान का भजन नहीं करता, ये मूर्ख अपने जीवन को ऐसे ही बिता रहा है। नाना प्रकार के भ्रम में फंसा हुआ जीव ईश्वर भक्ति से दूर रहता है। अरे विषय भोगों के लिए तो अनेक योनियां हैं, लेकिन ये मनुष्य, ये मानव जन्म भगवान का भजन करने के लिए अपने जीवन को सार्थक करो और भगवान श्री मुरली मनोहर का भजन करो। एक संत कहते हैं, भजन करो मित्र मिला मानव श्रीकंता, सांस की सुमरनी है मन को बना बनता। भजन करो मित्र मिला मानव श्रीकंता, सांस की सुमरनी है मन को बना बनता। बड़े ही सुंदर भाव संत प्रकट करते हैं। किसी ने पूछ लिया, भगवान श्री कृष्ण कौन है? बड़ा अटपटा सा सवाल है। अरे ये मूर्ख भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, उसको जानने के लिए ऋषि मुनियों ने करोड़ों करोड़ों जन्म बिता दिए। श्रुतियों ने जिसका बखान कर करके पूरा अपना जीवन लगा दिया,
बड़े बड़े देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति दुर्गा गंगा यमुना सरस्वती लक्ष्मी स्वयं श्री राधा जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, भला उनके नाम को और उन्हें कौन जान सकता है। अरे जो स्वयं अपने नामों के बारे में नहीं जानता, जो स्वयं अपने बारे में नहीं जानता कि मेरे कितने गुण हैं, भला उनके गुणों का व्याख्यान, उनके नामों का व्याख्यान कौन कर सकता है। तो बड़े सुंदर भावों में प्रकट कर दिया। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, और तेरे नाम अनेक तू एक ही है, और तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये सब उसी के तो नाम हैं। माया जाल में फंसे हुए भोले भाले इस मनुष्य को अनेक कर्मों में लगाते हुए लोग भटकाते हैं। अरे स्वयं अपना आकलन करके देखो कि बड़े कर्म किए होंगे, बड़े पुण्य किए होंगे, कितने हमने धर्म का पालन करते हुए कितने न जाने पुण्य कर्मों को संचित किया होगा, तब ये मनुष्य जन्म मिला है। और उस मनुष्य जन्म में भी दिव्य घर में जन्म प्राप्त हुआ, और इस दिव्य धाम, इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ, और भारतवर्ष में भी उस दिव्य स्थान पर जन्म प्राप्त हुआ जब भगवान श्री कृष्ण की सायुज्य भक्ति निरंतर होती रहती है। व्यक्ति फिर भी उनसे दूर कपट पूर्वक, छल पूर्वक और ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम बड़े बड़े भगवान के अनुसर। अरे भक्ति करो तो सुधामा जैसी करो, अरे मित्र बनो तो सुधामा जैसे बनो। पूरा जीवन बिता दिया, कुछ मांग रहे क्या? अरे तुम ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हो? धन दौलत मांग सकते हो, राजपाठ मांग सकते हो, महल मांग सकते हो, धन संपत्ति मांग सकते हो, पुत्र मांग सकते हो, संसार की माया मांगते हो। जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मिल जाए उसे मांगने की क्या आवश्यकता है? परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं नारद। इसके बाद परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ हो शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और
वाम भाग में गौरी लोक है, नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। बोलिए गोलोक धाम की जय। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमा और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगिंद्रों सिद्धों विद्या विशारदों करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं से निवेशित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समूह से परिवेष्टित असंख्य काम धनुओं के समुदाय से सुशोभित पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान 10,000 पुष्पोद्यानों से युक्त सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पच्चीकारी से युक्त उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन को चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वो इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित अतएव परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी, दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे।
शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पट्टे से धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्च खड़ों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्नावरणों से सुसज्जित और रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पट्टिस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्व का यज्ञोपवीत पहनते थे तथा महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण कल्याण के आश्रय स्थान आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप जटाधारी सती की हड्डियों से शोभित तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुम ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगिंद्र उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चौरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणातीत स्वेच्छा में परिपूर्णतम पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे। जो ज्योति रूप सबके आदि प्रकृति से परे और परमानंदमय है। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र
तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरजा नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू अत्यंत कातर हो हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। ईश्वता स्तोत्रमिच्छामि सर्वथा स्तोत्रमक्षमम् अक्षराक्षर बीजं च किं वास्तुमनिरीहकं न योजनं कर्तुमीशं देवेशं स्तोमि मूढधि वेदानसक्तां यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमीहेश्वरम् उद्धेर्वां मनसो पारं साराक्षरारं परात्परं ज्ञानबुद्धिर्साध्यं च सिद्ध्यं सिद्धिर्निषेवितं यमाकाशमेवादन्तमद्दिहीनं तथाप्यं विश्वतन्त्रमन्त्रं च सुतन्त्रं तन्त्रबीजकम् ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधं त्रायिमां करुणा सिन्धो दीनबन्धो अतिदीनगम् अदमे सबलं जन्मजीवितं च सुजीवितं स्वप्रदाष्टं च भक्तानां पश्यामि चक्षुषा शक्षादयः सुरगणः कलया यस्य सम्भवा चराचरः कलांसेन तं नमामि महेश्वरम् यं भास्करस्वरूपं च शशिरूपं हुतासनं जलरूपं वायुरूपं तं नमामि महेश्वरम् स्त्रीरूपं क्लीवरूपं च पुरुरूपं च विवर्त्य सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम् देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया दुर्लभस्तपसां यो हि तं नमामि महेश्वरम् सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छादिकफलप्रदं आसतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम् अनन्तविश्वसृष्टीनां संहार्तारं भयकरं क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम् यः कालकालस्य कालबीजं च कालजः अजप्रजस्य यः सर्वस्तं नमामि महेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा शभृगोपपातचरणाम्बुजे आसीत् ददौ तस्मै सुप्रसन्नं बभूव जामदगन्धकृतं स्तोत्रं य पठेत भक्तिसंयुक्तं सर्वपापनिर्मुक्तं शिवलोकं स गच्छति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परशुराम बोले, इसमें आपकी स्तुति करना चाहता हूं, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं।
मैं मंद बुद्धि हूं, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं, और चला हूं देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आप की स्तुति करके कौन पार जा सकता है। आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप, परात्पर ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, सिद्ध सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहे स्वतंत्र, तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के साथ, दीन बंधु में अत्यंत दीन हूं, करुणा सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय में प्रत्यक्ष देख रहा हूं। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूं। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त हो रहना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो सबके लिए कल्प वृक्ष है और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले, आदि सबके कुछ हैं, आदि सब कुछ है, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूं। यूं कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतः मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ब्राह्मण वंश श्री परशुराम की जय। भजन करो मित्र मिलासन श्री कुंता, श्वास की सुमरन है मन को बना मनता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संचित ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में परशुराम का शिव जी से अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकाली का कुपित होना, परशुराम का रोने लगना, शिव जी की कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के दिव्यास्त्र एवं शस्त्र शास्त्र प्रदान करना। इसके बाद महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा, दया निदान मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्तानुग्रहारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर इसने आर्द्र चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा तो गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा होम मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायासी कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जो ना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक के विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। तद स्तोत्र पूजा का विधान पुरस्चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेदांग भी पढ़ा दिए। तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वाव्यास्त्र, वारुणास्त्र, गंधर्वास्त्र, गरुणास्त्र, जम्रणास्त्र, गदा शक्ति, परशु अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्रों के मंत्र, शस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धन, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युक्त मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। नारद ने पूछा, भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था, उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच
विभूति योग से संभूत महान पुण्य में स्तवराज नाम वाला स्त्रोत और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजय प्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक के विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका श्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश में तुम्हें बता रहा हूं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोगों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूं। तथा पूर्व काल में जो तुरंत और अवध थे, उन त्रिपुर को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त सातों समुद्रों को पी गई और उसके तेज से वाताप नामक दैत्य को पचा गया, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली है बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोक के साक्षी बनी है, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई है, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन, जिसे पढ़ एवं धारण कर वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुई है, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमारों को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हों उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ एवं दूसरों के शिष्यों को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं राशेश्वर देवता हैं और त्रिलोक की विजय प्राप्ति में इसका प्रयोग कहा गया है। यह परात्मा कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करें। ओम कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरे नमः। सदा मेरी भुगटियों को बचावे।
ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्तनों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगने साय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के ऊर्ध्वभाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। राशेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोरवेशाय स्वाहा सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम वैष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। पर पूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्नि कोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रिलोक विजयक नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदायों का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसु यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक विजयी की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते।
व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है, उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वत्सागच्छ महाभाग भृगुवंश समुद्भव पुत्रादिको वसु प्रेम्णा मे कवचं ग्रहणं कुरु। शृणु राम प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमाद्भुतं त्रिलोक्य विजयं नामं श्रीकृष्णस्य जयावहम्। श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राधिकाश्रये रासमण्डलमध्ये च महं वृन्दावने वने अतिगुम्मतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रोघविग्रहं पुण्यातपुण्यतरं चैव परं स्नेहाद्र ते। यदा धृत्वा पुत्रनाददेवी मूलप्रकृतीश्वरी शुम्भं निशुम्भं महिषं रक्तबीजं च गानः। यदा धृत्वां च जगतां संगर्थां सर्वतत्त्वविदिता अवध्यं त्रिपुरं पूर्वं दुरन्तमवलीलया। यदा धृत्वा पठनाद ब्रह्मा सर्जे सृष्टिमुत्तमां। यदा धृत्वा भगवान् शेषो विद्यते विश्वमेव च। यदा धृत्वा कूर्मराजस्य शेषं धत्तेव लीलया। यदा धृत्वा भगवान् वायुर्विश्वाधरो विभूषयं। यदा धृत्वा वर्णः सिद्धिं कुबेरस्य धनेश्वर। यदा धृत्वा पठनानीन्द्रो देवानामतिस्वयं। यदा धृत्वा भातुभेन तेजो राशि स्वयं रवि। यदा धृत्वा पठनाच्चन्द्रो महाबलपराक्रम अगस्त्यस्य सागरानतः सप्त। यदा धृत्वा पठनात् पपौ चकार तेजसा जीर्णं दैत्यं वातापि संगतं। यदा धृत्वा पठनात् देवी सर्वाधारा वसुन्धरा। यदा धृत्वा पठनात् पूता गंगा भुवन पावनी। यदा धृत्वा जगतां साक्षी धर्मो धर्मव्रतावरा सर्वविद्यादि देवी सा। यच्च धृत्वा सरस्वती। यदा धृत्वा जगतां लक्ष्मीरन्नदात्री परात्परा। यदा धृत्वा पठनाद् वेदान् सावित्री पशुसावच। वेदास्य धर्मवक्तरो यदा धृत्वा पठनाद् भृगो। यदा धृत्वा पठनाच्चुतेजस्वी हव्यवाहन। सनत्कुमारो भगवान् यदा धृत्वा ज्ञानिनाम्बर। दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने। सटाय परस्यास्य दत्त्वा मृत्युं द्वाप्नुयात्। त्रिलोक्य विजयस्यास्य कवचस्य प्रजापति। सनत कुमारो भगवान दत्तं ज्ञानम्बरं दत्तं कृष्ण भक्ताय साधवे च महात्मने। सटाय परस्यास्य दत्तं मृत्युं वाप्नुयात्। त्रिलोक्यं विजयस्यास्य कवचस्य प्रजापति। ऋषि छन्दस्य गायत्री देवो रासेश्वरं स्वयं। त्रिलोक्यं विजय प्राप्तो विनियोग प्रकीर्तित। परात्परं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभः। प्रणवो मे शरपातु श्रीकृष्णाय नमः सदा। स्थापयात् कपालं कृष्णाय स्वाहेति पंचाक्षर। कृष्णे तु पातु नेत्रे च कृष्ण स्वाहेति तारकम्। हरे नमः इत्येव भ्रुलातां पातु मे सदा। ॐ गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सततम्।
हरे नमः इत्येव भूलातां पातु मे सदा। ओम गोविंदाय स्वाहेति नासिकां पातु सततम्। हरे नमः इत्यमेव भूलातां पातु मे सदा। ओम गोविंदाय स्वाहेति नासिकां पातु सततम्। गोपालाय नमो गंडो पातु मे सर्वथा सदा। ओम नमो गोपांगनेशाय कर्णो पातु सदा मम। ओम कृष्णाय नमः शश्वत पातु मे अधरयुग्मकम्। ओम गोविंदाय स्वाहेति दंतावलिं मे सदावतु। ओम कृष्णा दंतरंध्रम दंतोर्ध्वं क्लीं सदावतु। ओम श्री कृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा। रासेश्वराय स्वाहेति तालकं पातु मे सदा। राधिकेशाय स्वाहेति कंठं पातु सदा मम। नमो गोपांगनेशाय वक्ष पातु सदा मम। ओम गोपेशाय स्वाहेति स्कंदं पातु सदा मम। नमः किशोरवेशाय स्वहा पृष्ठं सदावतु। उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहेति करो पादो सदा मम। ओम विष्णवे नमो वायुर्मुं पातु सदा मम। ओम ह्रीं भगवती स्वाहा नखं पातु मे सदा। ओम नमो नारायणायेति नखरन्ध्रं सदावतु। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नाभिं पातु सदा मम। ओम सर्वेशाय स्वाहेति कंकालं पातु मे सदा। ओम गोपीरमणाय स्वाहा नतं पातु मे सदा। ओम गोपीरमणानाथाय पादं पातु सदा मम। ओम ह्रीं ह्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु। ओम केशवाय स्वाहेति केशान् सदावतु। नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरंध्र सदावतु। ओम माधवाय स्वाहेति लोमनी मे सदावतु। ओम ह्रीं ह्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सर्व सदावतु। परिपूर्णतम कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु। स्वयं गोलोकनाथो मामग्निज्ञां दिशि रक्षतु। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपस्य दक्षिणे मां सदावतु। नैऋत्यं पातु मां कृष्णं पश्चिमे पातु मां हरि। गोविन्दः पातु मां शश्वतं वायव्यां दिशि नित्यशः। उत्तरे मां सदा पातु रसनानां शिरोमणि। ईशान्यां मां सदा पातु वृन्दावन विहारकृतः। वृन्दावनी प्राणनाथः पातु मामूर्ध्वदेशतः। सदैव माधवः पातु बलिहारी महाबल। जले स्थले चान्तरिक्षे नृसिंहं पातु मां सदा। स्वप्ने जागरणे शश्वतं पातु मां माधवं सदा। सर्वान्तरात्मा निर्लिप्तो रक्ष मां सर्वतो विभो। इति ते कर्तुं वस्य सर्वमन्त्रोदघ विग्रहं। त्रिलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतं। मया श्रुतं कृष्णभक्तां प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं भ्यर्च्य विधिवता कवचं धारयेतं तु यः। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कंठे वा दक्षिणे बाहो सोऽपि विष्णु संशय। स च भक्तो वसेरयत्र लक्ष्मीर्वाणी वसिष्ठतः। यदि स्यात् सिद्धकवचो जीवनमुक्तो भवेत् स। निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजयां बलमाप्नुयात्। राजसूयशस्त्राणि वाजपेयशतानि च। अश्वमेधायुतान्येव नरमेधायुतानि च। महादानानि यान्वे प्रादक्षिण्य भवस्तदा। त्रिलोक्यविजयस्यास्य कलां नारन्ति षोडशीं। व्रतोपवासनीयं स्वाध्यायज्ञानं ततपः स्नानं च सर्वतीर्थेषु नाशारन्ति कलामपि। सिद्धत्वं महत्त्वं च दास्यत्वं श्रीहरेरपि। यदि स्यात् सिद्धकवचं सर्वप्राप्तोऽपि निश्चितं स भवेत् सिद्धकवचो दशलक्षणं जपेत् तया। यो भवेत् सिद्धकवचं सर्वज्ञ स भवेत् ध्रुवम्। इदं कवचमाज्ञात्वा भजेत कृष्णं समन्ददे। कोटिकल्पप्रजाप्तौ अपि न मन्त्रसिद्धिदायक। गृहीत्वं कवचं वत्समहि निशिक्षत्रियां कुरु। त्रिसप्तकृतो निशङ्क सदानन्दनो अवलीलया। राज्यं देयं सरोदेयं प्राणादेयास्य पुत्रक। एव भूतं च कवचं न देयं प्राणसङ्कटे। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे श्याम।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संचित ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड का यह उपाख्यान पूर्ण हुआ। आगे शिव जी का परशुराम को मंत्र ध्यान पूजा विधि और स्तोत्र प्रदान करना। परशुराम ने कहा, नाथ जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला, सुखदायक मोक्षप्रद सार सर्वस्व तथा शत्रुओं के संहार का कारण हुआ कवच तो मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवान अब मुझे अनाथ को मंत्र स्त्रोत पूजा विधि प्रदान कीजिए, क्योंकि आप शरणागत की पालक हैं। महादेव जी बोले, भृगुनंदन ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह सब दशाक्षर महामंत्र सभी मंत्रों में मंत्र राज है। मुनिवर 5 लाख जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस समय जप का दशांश हवन, हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान है तथा 100 मोहरे इस पुरुष चरण की दक्षिणा बताई गई है। मुने, जिस पुरुष को यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके लिए विश्व करतलगत हो जाता है। वह समुद्र को पी सकता है, विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है और इसी पांच भौतिक शरीर से वैकुंठ में जा सकता है। उसके चरण कमल की धूलि के स्पर्श मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने, जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह साम वेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवण करो, जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है, जिनका वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, नेत्र नीले कमल की शोभा छीन लेते हैं, मुख शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है, उस पर मंद मुस्कान की मनोहर छटा छाई हुई है, जो करोड़ों काम देवों की भांति सुंदर लीला के धाम मनोहर और रत्नों के आभूषणों से विभूषित है, जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खौर लगी है, जो श्रेष्ठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुस्कुराती हुई गोपियां सदा जिनकी ओर निहार रही हैं, जो प्रफुल्ल मालती पुष्पों की माला तथा वनमाला से विभूषित हैं, जो सिर पर ऐसी कलंगी धारण किए हुए हैं जिसमें कुंद पुष्पों की बहुतायत है, जो कर्पूर से सुवासित है और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही है, जिनके सर्वांग में रत्नों के भूषण से शोभित हैं, जो राधा के वक्षस्थल में विराजमान रहते हैं, सिद्धेंद्र मुनेन्द्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश और श्रुतियां जिनका स्तवन करती रहती हैं, और श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उनके 1604 समर्पित कर भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन करता है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। उनकी पूजन की विधि यूं है, पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्घ्य, मधुपर्क, परमोत्तम, यज्ञसूत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनयाचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तांबूल, चंदन, अगरू, कस्तूरी, मनोहर दिव्य सैया, माला और 3 पुष्पांजलि निवेदित करना चाहिए। तदंतर षडंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात श्री रामा, सुधामा, वसुधामा, हरिभानु, चंद्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु इन 7 श्रेष्ठ पार्षदों का भक्ति भाव से
पूजन करें। फिर जो गोपीश्वरी, मूल प्रकृति, आद्या शक्ति, कृष्ण शक्ति और कृष्ण द्वारा पूज्य है, उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाय मुझ शांत स्वरूप महादेव ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी, संपूर्ण देवता और देव की पंचोपचार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करें। तत्पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवों की भली भांति अर्चना करके इष्ट देव की पूजा करें। विघ्न नाश के लिए गणेश का, व्याधि नाश के लिए सूर्य का, आत्म शुद्धि के लिए अग्नि का, मुक्ति के लिए विष्णु का, ज्ञान के लिए शंकर का और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए दुर्गा का पूजन करने पर यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाए तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदंतर भक्ति भाव श्रेष्ठ इष्ट देव का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वह स्तोत्र बतलाता हूं, उसे श्रवण करो। महादेव जी ने कहा, जो पर ब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबके देखने योग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्व स्वरूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित हैं और अत्यंत कराल रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूं। जो कर्म के कर्म रूप समस्त कर्मों के साक्षी फल और फलदाता हैं, उन सर्वरूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है तथा जो कलांश से नाना प्रकार की मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में प्रणिपात करता हूं। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप है और स्वयं पुरुष है तथा स्वयं इन दोनों से परे है, उन परात्पर को मैं सदा नमस्कार करता हूं। जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विश्व को धारण करने वाले, सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण, नक्षत्रों में चंद्रमा, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेष नाग है, उन जगतपति को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में स्वयंभू मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शतरूपा है, उन बहरूपियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी है, उन सर्व रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्व रूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष है,
उन जगतपति को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुण, गौओं में कामधेनु है, उन सर्व रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिंह है, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष में नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र हैं, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सदस्य विवेकशील, बुद्धिमानों में सरस्वती और अक्षरों में आकार है, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव, ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वर्णीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेध, कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृ रूप है, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता है, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर और यंत्रों में सालग्राम है, उन वशिष्ठ को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप है, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान है, उन वंदनीय को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में राजसू यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद है, तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ है, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दूध स्वरूप, पवित्रों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्त्रोत है, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तृणों में कुश रूप और शत्रुओं में रोग रूप है, तथा जो गुणों में शांत रूप है, उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्व रूप और महान है, उन सबके द्वारा अनवर्चनीय, सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधार स्वरूपों में वायु और नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान है, तथा जो आकाश की भांति व्याप्त है, उन सर्व व्यापक को मेरा प्रणाम है। जो वेदों द्वारा अवर्णीय है, अतः विद्वान जन की स्तुति करने में असमर्थ हैं, तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन सा पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है, तथा सरस्वती जड़ सी हो जाती है, मन वाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेज स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह और अत्यंत सुंदर है, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा नमस्कार है। मेरा अभिवादन है, प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनके दो भुजाएं हैं, मुख पर मुरली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, गोपंग नाय निरंतर जिनकी ओर निहाना करती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है,
और राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो रत्नों के आभूषणों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा जिन पर पार्षद प्रवर गोप कुमार श्वेत चवर डुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से समुत्सुक हैं, उन रस के स्वर को मेरा प्रणाम। जो सत श्रृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में रत्न पर्वत पर तथा विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत राधा के प्रियतम मन को हरण करने वाले सत्य स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता हो जाता है। इस स्तोत्र की कृपा से श्री हरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसे श्री हरि की दासता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग गुणवान विद्वान पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तर्क भी संशय नहीं है। वह निश्चयी 6 विषयों का जानकार, 10 बलों से संपन्न, मन के सदृश वेगशाली, सर्वज्ञ सर्वस्व दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वृक्ष के समान बना रहता है। वह इस प्रकार मैंने इस स्तोत्र का वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो, तत्पश्चात हमें अविष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठियों, श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीर्वाद से तुम सुख पूर्वक पृथ्वी को इस बार क्षत्रियों से शून्य करो। महादेव उवाच परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनं निर्लिप्तं परमात्मनां नमामि सर्वकारणं स्थूलात् स्थूलतम देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतम परम सर्वदृश्यम् दृश्यं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम्। साकारं च निराकारं सर्वगुणं निर्गुणं प्रभुं सर्वाधारं च सर्वं स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्। अतीव कमनीयं च रूपं निरूपं विभुं करालरूपं मत्यन्तं विवृतं प्रणमाम्यहम्। कर्मणं कर्मरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्। सृष्टा पाता च संवर्ता कलया मूर्ति भेदता नाना मूर्ति कलासेन यः स्तुतं नमाम्यहम्। स्वयं प्रकृति रूपस्य माया च स्वयं पुमान्तयो परं स्वयं पश्यतं तं नमामि परात्परम्। स्त्री पुनपुंसकं रूपं यो विभर्ति स्वमायां स्वयं मायां स्वयं मायी यो देवस्तनमाम्यहम्। तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणं धारणं सर्वविश्वानां सर्वबीजं नमाम्यहम्। तेजस्विनां रविर्योगी सर्वजातेषु ब्राह्मणनक्षत्राणां च यच्छन्दस्तं नमामि जगत्प्रभुम्। रुद्राणां वैष्णवानां च याज्ञिनीनां योगी शंकर नागानां योगी शेषं तं नमामि जगत्पतिम्। प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिलं सनत्कुमारो मुनिशं तं नमामि जगद्गुरुं। देवानां यो विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिं स्वयं भवो मनुनां यो मानवेषु च वैष्णवम्। नारिणां चतुरूपा च ब्रह्मरूपं नमाम्यहम्। ऋतूनां यो वसन्तस्य मासानां मार्गशीर्षका एकादशीतीनां च नामानि सर्वरूपाणां सागरं धरतां निश्चपर्वतानां हिमालया वसुन्धरा सहिष्णुनां तं सर्वं प्रणमाम्यहम्।
पत्राणां तुलसी पत्रं दारुरूपेषु चन्दनं वृक्षाणां कल्पवृक्षं यस्तं नमामि जगत्परं पुष्पाणां पारिजातस्य सस्यानां धान्यमेव च अमृतं वच्च वस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम् ऐरावत् गतो गजेन्द्राणां वैनतेशस्य पक्षिणां कामधेनु सुधेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम् तेजसानां सवर्णं च धान्यानाम् एव च यः केसरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहं यक्षणानां च कुबेरो यज्ञानां च बृहस्पति दिक्पालानां महेन्द्रश्च च नमामि परं वेदसंगशस्त्राणां पंडितानां सरस्वती यक्षणानां कारुण्यस्तं प्रदानं नमाम्यहं मंत्राणां विष्णुमन्त्रशतीर्थानां जहान्वे स्वयं इन्द्रियाणां मनोयोहि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम् सुदर्शनं च शस्त्राणां व्याधीनां यष्टं वज्रतेजसां ब्रह्मतेजस्य वर्णनं तं नमाम्यहं निर्किकस्य बलवतां मनस्य शीघ्रगामिनां कालकयतां योहि तं नमामि विलक्षणं ज्ञानदाता गुणां च मातृरूपस्य बन्धुसमित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणाम्यहं शिल्पीनां विश्वकर्मा स कामदेवस्य रूपिणां पतिव्रतां च पत्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहं प्रियेषु पुत्ररूपेणरूपेणरेषु च शालग्रामस्य यन्त्राणां ब्रह्मश्रेष्ठं नमाम्यहं धर्मकल्याणबीजानां वेदानां सामवेदकं धर्माणां शतरूपयोगशिष्टं तं नमाम्यहं तले शैत्यस्वरूपो योगन्धस्वरूपस्य भीमसु सद्रूपस्य गगने च प्रणम्यं नमाम्यहम् प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संचित ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में आगे की कथा, पुष्कर में जाकर परशुराम का तपस्या करना, श्री कृष्ण के द्वारा वर प्राप्ति, आश्रम पर मित्रों के साथ उनका विजय यात्रा करना और सब सपनों का प्रकट होना, नर्मदा तट पर रात्रि में परशुराम को स्वप्न में शुभ सपनों का दिखलाई देना। आगे की कथा का श्रवण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वाणी को विश्राम देते हुए इस शुभ कर्म को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।